जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है मरीना स्पोर्ट्स सिटी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से हमारे जो क्लाइंट्स थे और बहुत से जो नए आने वाले नाज़रीन हैं या नए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके कंसर्न्स थे कि अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी में हर डील के बाद कुछ थोड़े टाइम पर एक नई डील अनाउंस कर दी जाती है और प्रीवियस वर्क अगर इनका देखा जाए तो काफ़ी स्लो है, डिलीवरी के मामला भी थोड़े से लेट हैं। तो मतलब ये सोसाइटी इस बारे में क्या, सोसाइटी का क्या विजन है, सोसाइटी का क्या मकसद है कि डील के बाद नई डील लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने सेल करना है या कोई डिलीवरी की तरफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि डेवलपर का जो विजन होता है और एक आम इंसान का या आम बंदे का जो विजन होता है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डेवलपमेंट ने हमेशा आगे आने वाले 4 से 5 सालों के या 10 साल के बारे में सोचना होता है, जबकि एक बंदा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है या उसने 2 से 3 साल या मैक्सिमम जो प्लान है टोटल 4 या 5 साल का, उसके बारे में देखना होता है। अब हो ये रहा है कि सोसाइटी ने जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लान दिए हैं उसने कामयाबी के साथ सेल की हैं। वेस्ट मरीना की कामयाबी के बाद सोसाइटी ने यहाँ पे कॉटेजेस और विलास की डील को मुतारिफ़ करवाया, उसकी सेल किया और उसके बाद सोसाइटी ने वेस्ट मरीना एग्जेक्टिव लॉन्च किया, जो कि एक VIP लोगों के लिए, एलीट क्लास के लिए एक डील मुतारिफ़ करवाई गई। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने प्लेटफॉर्म से आपको इवेंट का प्रॉपर विजिट भी करवाया, दिखाया भी और वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थी आपके साथ शेयर की। प्रॉपर्टी हेल्प की हमेशा कोशिश होती है कि आप तक तमाम तर मालूमात रियल एस्टेट से रिलेटेड बर वक्त पहुँचाएँ और आपको हमेशा अप टू डेट रखें। अब मरीना स्पोर्ट्स सिटी बेसिकली जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। वीडियो के एंड पे थोड़ा सा मैं प्रीवियस इनके वर्क के बारे में डिस्कस कर लूँ, ताकि जो बहुत से हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वेस्ट मरीना में इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी कुछ इससे रिलेटेड सुनना चाहेंगे, तो मैं उनको बताऊँ कि वेस्ट मरीना की जो बैलेटिंग का थोड़ा सा डिले आया है, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से कि डिले हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने अनाउंस कर दिया हुआ है बैलेट इंशाल्लाह मार्च के लास्ट वीक में बैलेट हो जाएगा और लोगों को प्लॉट नंबर अलॉट्स कर दिए जाएंगे। अब ये डिले हुआ क्यों है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली सोसाइटी ने जो डेट अनाउंस की हुई थी बैलेटिंग की वो अक्टूबर के मंथ की थी, लेकिन अक्टूबर के मंथ में अगर देखा जाए, असूलन देखा जाए तो सोसाइटी ने अपनी बैलेटिंग अमाउंट कलेक्ट करनी थी। तो हमेशा अमाउंट जब सोसाइटी कलेक्ट कर लेती है तो उसके बाद बैलेटिंग की तरफ जाती है। किसी भी सोसाइटी में इसी रूल को फॉलो किया जाता है। अब सोसाइटी के विजन के मुताबिक था कि अगर अक्टूबर में अमाउंट कलेक्ट हो जाती है तो मैक्सिमम नवंबर या दिसंबर में सोसाइटी बैलेट कर देती। अब पहला डिले इसमें यह आया कि लोगों की पेमेंट्स कंप्लीट रिसीव नहीं हुई। जो अक्टूबर में पेमेंट्स आनी थी वो स्लोली दिसंबर में जाके ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई हैं और अभी भी कुछ पेमेंट्स लोगों की रहती होंगी जो लोगों ने प्रॉपर बैलेटिंग के लिए जमा नहीं करवाई। पहली बात थी ये डिले आया। दूसरा ये था कि सरबाना जरोंग, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त एक इंटरनेशनल बेस्ड कंपनी है, जिसके जो वेल ऑर्गेनाइज्ड एक कंपनी है, जिसके टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स पूरी दुनिया में फ़ेमस है और पूरी दुनिया के बेसिकली ये स्मार्ट सिटीज़ का काम करते हैं मोस्टली। अब हुआ ये कि जब MOU साइन होना था तो ओबियसली सरबाना जरोंग का भी अपना एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है। सरबाना जरोंग बेसिकली जिस एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी है, पूरी दुनिया में डिफरेंट ममालिक में काम कर चुकी है और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में भी सबसे पहले अगर सरबाना जरोंग को लाने वाला अगर कोई प्रोजेक्ट है तो मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा, वो हबीब रफ़ीक हैं HRL, जिनका पहला प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में स्टार्ट हुआ और फर्दर चल रहा है। उस पर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी उसकी प्रोग्रेस है। और दूसरा प्रोजेक्ट उनका लाहौर स्मार्ट सिटी है, जिसके टाउन प्लानर्स, डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट सारे सरबाना जरोंग हैं और वही इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। उसी को देखते हुए अल जलील डेवलपर्स ने भी एक फ़ैसला किया कि अगर इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी डिफरेंट प्रोजेक्ट देख रही है इस्लामाबाद और लाहौर के, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी है, तो क्यों ना हम भी इन्हीं से सर्विसेज अपनी लेते हैं और अपना जो वेस्ट मरीना का सारा डिज़ाइन और इसका सारा टाउन प्लानिंग सरबाना जरोंग से करवाते हैं। अब सरबाना जरोंग का अपना एक मेयार है, स्टैंडर्ड है। बेसिकली अगर उन्होंने किसी भी कंपनी के साथ या प्रोजेक्ट के साथ कोई MOU या एग्रीमेंट साइन करना है तो उससे पहले वो अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। डेफिनेटली अगर एक बड़ी कंपनी किसी प्रोजेक्ट के साथ साइन अप करेगी तो कल को अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो प्रोजेक्ट कोई भी मतलब कोई ऊंच नीच करता है, कोई राइट लेफ्ट चीज़ें लोगों को डिलीवर नहीं करता या डिले करता है, तो सरबाना जरोंग का भी इसमें नाम ख़राब हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरबाना जरोंग ने अपनी रिसर्च की, उन्होंने देखा कि डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, उसकी वर्थ है कि वो चीज़ें डिलीवर करेगा और जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, जो वादे किए हैं, उनको टाइमली पूरा करेगा। तो उन्होंने अल जलील डेवलपर्स के साथ एक MOU साइन किया, जिसमें वेस्ट मरीना एग्जेक्टिव और मरीना स्पोर्ट्स सिटी की कंप्लीट टाउन प्लानिंग और मुकम्मल डिज़ाइन में
हमें जो सर्विसेज हैं सरवाना जोंग प्रोवाइड करेगी। एक ये भी रीज़न था जिसकी वजह से बैलेटिंग थोड़ा सा लेट हुई, डिले हुई। अगर ये डिले ना आता तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जनवरी तक बैलेट हो जाना चाहिए था, लेकिन चले कोई मसला नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सोसाइटी थोड़ा सा अपने जो क्लाइंट के साथ है बिल्कुल सिंसियर है, लॉयल है, चीज़ों को डिलीवर करना चाहती है और इरादा भी रखती है। अब बात करते हैं मरीना स्पोर्ट्स सिटी की। मरीना स्पोर्ट्स सिटी बेसिकली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, जहाँ पे आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह देखेंगे डिफरेंट खेलों से मुतल्लिक यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी। यहाँ पे आपको क्रिकेट स्टेडियम भी मिलेगा, हॉकी स्टेडियम भी मिलेगा, फुटबॉल स्टेडियम भी मिलेगा, और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी ऑफर किए जाएंगे और कमर्शियल प्लॉट्स भी ऑफर किए जाएंगे। बल्कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स तो सोसाइटी ने ऑफ़र कर दिए हैं, उस पर डिटेल्स की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ कि इंशाल्लाह मरीना स्पोर्ट्स सिटी में 100 एकड़्स पे एक स्टेडियम बनने जा रहा है जो कि क्रिकेट स्टेडियम होगा, और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह यहाँ पे आपको काफ़ी फैसिलिटी देखने को मिलेंगी। अब एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ कि बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि सोसाइटी डील पे डील अनाउंस कर रही है, तो इसका मतलब कि जिन्होंने पहले बाइंग कर ली है यानी कि CD वाले जो लोग हैं वो बड़े फ़ायदे में रह जाएंगे। वेस्ट मरीना की लोकेशन उससे पीछे है, फिर उसके बाद वेस्ट मरीना एग्जेक्टिव है, फिर कॉटेजेस विलाज है, फिर मरीना स्पोर्ट्स सिटी, मतलब ब्लॉक के पीछे ब्लॉक बनता जाएगा और ये लोकेशन बैड होती जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि बहरिया टाउन एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है लाहौर का, ठीक है। उसके बाद अगर कराची बहरिया टाउन की बात कर लीजिए तो वो भी बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन इतने बड़े रकबे पे जब ये प्रोजेक्ट मौजूद है और उसके किसी भी आप कोने में कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो आपकी कभी वो नुकसान में नहीं जाती, आपको हमेशा फ़ायदा होता है। इवन कि अगर आप बाउंड्री पर भी अगर आपका कोई प्लॉट आ जाता है तो जिस प्राइस में आपने बाई किया हुआ है तो वो भी आपकी चीज़ थोड़े प्रॉफिट में सही लेकिन प्रॉफिट में ही सेल होती है। तो इस हवाले से आप परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन ना लें कि अगर डील पे डील आ रही है, ब्लॉक पे ब्लॉक आ रहा है, लेकिन उसका जो टाउन प्लानर है, डिज़ाइनर है, वो बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है सरवाना जोंग का। मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूँगा, आप उसकी जो वेबसाइट है विजिट कीजिएगा, आपको उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इवन के एयरपोर्ट्स तक उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो जो कंपनी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुकी है उसके लिए तो ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें, जितनी भी डील्स आ रही हैं उसमें आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। जिन्होंने पहले यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया है वो तो इंशाल्लाह फ़ायदे में होंगे, आगे जिस भी डील में इन्वेस्ट करेंगे वो भी इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मरीना स्पोर्ट्स सिटी की जो पेमेंट प्लान है उसमें आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे आपको 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं। पेमेंट प्लान का जिक्र किया जाए तो अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो मैं डिटेल से आपको गाइड करता हूँ। 3 मरला प्लॉट की जो टोटल प्राइस रखी गई है 14,50,000 रुपये है, और इसकी जो बुकिंग अमाउंट है 1,50,000 से आप बुकिंग करवा सकते हैं, और 9500 यानी कि 9,500 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट होगी। 5 मरला प्लॉट की जो टोटल अमाउंट रखी गई है 21 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए से आपकी बुकिंग होगी और 13,000 रुपये माहाना इंस्टॉलमेंट है। 10 मरला प्लॉट की टोटल प्राइस 38 लाख रुपए रखी गई है और 4 लाख रुपए से आप बुक करवा सकते हैं और 21,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसी तरह 1 कनाल प्लॉट की जो टोटल प्राइस है 65 लाख रुपए रखी गई है, 6,50,000 से आपकी बुकिंग है और 38,000 रुपये आपने इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बुकिंग करवाने के 6 महीने बाद आपकी कन्फर्मेशन अमाउंट है, यानी कि अभी आपने सिर्फ बुकिंग करवानी है और 6 माह बाद आपकी कन्फर्मेशन अमाउंट आएगी। 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल की सब कैटेगरीज में ऐसा ही है, और उसके बाद आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइजेज़ इतनी कम क्यों रखी गई हैं। प्राइजेज़ इसलिए कम रखी गई हैं कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। अब आप ये ना सोचिएगा कि आपको सस्ते प्लॉट्स मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइसेस ऑलमोस्ट वही हैं जो आपको पहले ऑफ़र की जाएंगी या उससे थोड़ा सा अप या डाउन हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि इन फ्यूचर में महंगाई का क्या सिनेरियो है, मटेरियल कॉस्ट क्या आती है और उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या आती है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या आती है, तो उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट चार्जेस रखे जाएंगे और वही आपसे चार्ज किए जाएंगे। अब ये थोड़ा सा लो कॉस्ट प्लान है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने डिटेल से आपको इसमें गाइड कर दिया है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ इनका जॉइंट वेंचर हो चुका है। इनके टाउन प्लानर्स बड़े एक वेल रिप्यूट कंपनी है सरवाना जोंग। मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप इसको लाजमी सर्च करें, गूगल करें, सरवाना जोंग के बारे में रिसर्च करें और आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है वो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आपको आने वाले टाइम पर इसमें बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फ़ायदा होगा। छोटा सा मैं एक वर्ड कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ये शरकपुर रोड का बहरिया टाउन ही बनेगा और आप लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अभी कुछ लोग थोड़े से परेशान ज़रूर हो रहे हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया है, हमें कमेंट बॉक्स में भी लोग आगाह करते हैं इस चीज़ से, कॉल्स करके, मैसेजेस करके भी बताते हैं कि बैलेटिंग लेट हो गई, डिलीवरी नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो थोड़े से डिलेज ज़रूर आए हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, बड़ा ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये डिलीवर करेगा और तमाम लोगों जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया उनको भी फ़ायदा होगा। जो भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल फौरी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी बुकिंग्स को फ़ाइनल करें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।